हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी स्पेशल क्लासेज पर। अब रेलवे का एग्जाम जैसे कि आ गया है और रेलवे के लिए कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। ये जो 1000 प्रश्नों का जो संग्रह चल रहा है उसका ये तीसरा पार्ट है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप जल्दी मैं अपलोड करता रहूँगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिए क्योंकि अब एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। इससे पहले आप देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 201 है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा जो होती है युआन होती है। प्रश्न संख्या 202, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे वो हेनरी ड्यूनांट थे। प्रश्न संख्या 203, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 204, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला जो होती है वह सरोजिनी नायडू कहलाती है। प्रश्न संख्या 205, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनवाई गई थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 206, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। प्रश्न संख्या 207, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिनका नाम कौटिल्य भी बोला जाता है और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। प्रश्न संख्या 208, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। प्रश्न संख्या 209, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 210, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के जो 8 देश सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 देश जो हैं वो दक्षेस के सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 211, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर होगा, यहाँ पे रेखा होगा। प्रश्न संख्या 212, विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अब्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन वो भारत में होता है। प्रश्न संख्या 213, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 214, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बैरी नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 215, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक नामक बीमारी हो जाती है। प्रश्न संख्या 216, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में जो होता है विटामिन सी नहीं होता, यानी विटामिन सी दूध में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 217, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी का स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का ऊर्जा है, यानी सूर्य का जो किरण होता है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न संख्या 218, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? खून का थक्का जो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। प्रश्न संख्या 219, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जो होता है वो बंझापन नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 220, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कर्बिक अम्ल होता है। प्रश्न संख्या 221, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है ए और ई, जो कि वसा में घुलनशील होता है। बाकी जो भी विटामिन होता है वह घुलनशील नहीं होता है वसा में। प्रश्न संख्या 222, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। प्रश्न संख्या 223, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O जिसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 224, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। प्रश्न संख्या 225, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है।
प्रश्न संख्या 226, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। प्रश्न संख्या 227, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। प्रश्न संख्या 228, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न संख्या 229, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 230, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है हमारे शरीर के अस्थिमज्जा भाग में होता है। प्रश्न संख्या 231, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। प्रश्न संख्या 232, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो किया जाता है वो स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 233, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? यानी कि परमानेंट मेमोरी होते हुए वो होती है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 234, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो जो हुई थी वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई थी। प्रश्न संख्या 235, तंदौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये राजा प्रथम ने बनवाया था, जो चोल शासक थे। प्रश्न संख्या 236, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो हुआ था वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। प्रश्न संख्या 237, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? वो ब्राजील में हुआ था। ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो मिस्टेक से टाइप हो गया है, इसलिए चलिए ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि पूछ दे कभी एग्जाम में। प्रश्न संख्या 238, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? यानी कि ये हो चुका है, रूस में हुआ था। प्रश्न संख्या 239, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ये ग्लासगो में हुए थे, स्विट्जरलैंड में है, सॉरी स्कॉटलैंड में है। प्रश्न संख्या 240, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित हो चुका है, बल्कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। प्रश्न संख्या 241, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 242, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 243, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद जो था वो अनुच्छेद 370 था, जिसको हाल ही में अभी हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 244, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। प्रश्न संख्या 245, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 246, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो बसा है वो मूसी नदी पर बसा है। प्रश्न संख्या 247, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो मैक्सिको है। प्रश्न संख्या 248, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। प्रश्न संख्या 249, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। प्रश्न संख्या 250, पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रश्न संख्या 251, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादरा और नागर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है।
यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। प्रश्न संख्या 252, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। प्रश्न संख्या 253, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। प्रश्न संख्या 254, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 255, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान किसकी राजधानी है? की राजधानी में कौन सी है? उसकी राजधानी जो थी वो जूबा थी। प्रश्न संख्या 256, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 257, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक जो है वो अबुल फजल है। प्रश्न संख्या 258, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 259, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जो जाने जाते हैं वो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 260, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। प्रश्न संख्या 261, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। प्रश्न संख्या 262, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेसिस होती है। प्रश्न संख्या 263, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, फीमर जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 264, मानव शरीर की कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में जो पेशियां की संख्या होती है वो होती है 639। प्रश्न संख्या 265, लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी बोलते हैं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। प्रश्न संख्या 266, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पर जो चढ़ाया जाता है जस्ते की परत उसको बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। प्रश्न संख्या 267, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, इसको लीवर भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 268, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में दिग्बोई एक जगह है वहाँ पे ये स्थित है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 269, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। प्रश्न संख्या 270, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो करवाया था वो कुली कुतुब शाह बनवाया था। प्रश्न संख्या 271, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था वह सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। प्रश्न संख्या 272, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। प्रश्न संख्या 273, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? वो फेरी क्वीन है जो अभी तक का चालू इंजन है सबसे पुराना। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 275, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 276, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर जो हमला किया था वह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 277, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? वो जो था वो मेगास्थनीज था। प्रश्न संख्या 278,
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सिलोन है। प्रश्न संख्या 279, विटामिन सी की खोज किसने की थी? विटामिन सी की खोज फंक ने की थे। प्रश्न संख्या 280, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? यानी कि कौन कौन सी चीज को मिलाकर बनाया जाता है? जो आयरन, क्रोमियम और निकेल को मिला के बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। प्रश्न संख्या 281, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है वो कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु होता है, यानी कि दोनों को मिलाकर बनाया जाता है कांसा। प्रश्न संख्या 282, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? वो जो संबोधित किए थे वो 1893 में किए थे। प्रश्न संख्या 283, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 284, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये सबसे बड़ा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अब तक। प्रश्न संख्या 285, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा गांधी अपना पहला उपदेश यानी कि सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। प्रश्न संख्या 286, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वो जो मृत्यु हुई थी वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज होने से, एक ही लाठी में उनकी मौत हो गई थी। प्रश्न संख्या 287, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर वो सिद्धार्थ कंप्यूटर था, इसका नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 288, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है गायत्री मंत्र का उच्चारण किस वेद में मिलता है? तो वो जो होगा वो ऋग्वेद ही होगा उसका आंसर। प्रश्न संख्या 289, वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत करना। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया जो संपन्न होती है वो छोटी आंत में ही संपन्न होती है। प्रश्न संख्या 290, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुवांशिकता के नियम को जो प्रतिपादन किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। प्रश्न संख्या 291, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो तांबा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। प्रश्न संख्या 292, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन जो काम करता है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न संख्या 293, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? वो जो पले होते हैं वो सहतूत के वृक्ष पर पले होते हैं। प्रश्न संख्या 294, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतरी, वहाँ पे काफी तांबा मिलता है। प्रश्न संख्या 295, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। प्रश्न संख्या 296, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो रेटिना पर बनता है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 297, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से द्वारा होता है? वो जो होता है विकिरण विधि के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 298, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया है? तो वाटसन और क्रिक ने पता लगाया था। प्रश्न संख्या 299, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। प्रश्न संख्या 300, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन जो कहलाता है वो एपीकल्चर कहलाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और शायद आप लोग जानते भी होंगे। इसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ जो होता है उसको होम पेज ही बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आप समय कम है और पढ़ना आप लोगों का ज़्यादा है। तो इसी तरह का स्पीड में वीडियो देखने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको फायदा ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन सब याद हो जाएंगे, वन लाइनर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और आपको इस वीडियो में अगर कुछ गलत लगा हो या फिर
कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।